नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इंडिया जीएस 360 डिग्री के प्री एमसीक्यू सीरीज़ में। आज का टॉपिक है भारत का भूगोल और इससे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में स्थित है? ए. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, बी. बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, सी. जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और डी है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। इसका सही उत्तर है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ऑप्शन ए जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वह है असम में, असम राज्य में स्थित है। बांदीपुर है कर्नाटका में, कर्नाटका में। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है वह है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? जो कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 8 राज्यों से। 8 राज्यों में कौन कौन से हैं? सबसे पहले है गुजरात, गुजरात के बाद है राजस्थान, ठीक है, राजस्थान के बाद एमपी, एमपी के बाद है, एमपी के बाद क्या है? छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद है झारखंड, झारखंड के बाद है पश्चिम बंगाल, सॉरी वेस्ट बंगाल, उसके बाद है त्रिपुरा, त्रिपुरा और एक है लास्ट एंड 8वां है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित प्रवास के प्रकारों से भारत में गमनागमन में वर्ष 2011 में किसका सर्वाधिक हिस्सा है या रहा है? इसका आंसर है क्वेश्चन में पहला है, ऑप्शन है ए गांव से गांव, बी है गांव से नगर से गांव, सी है गांव से नगर, डी है नगर से नगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए गांव से गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट का निर्माण किस भारतीय नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए चेनाब, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी सतलज, ऑप्शन डी नर्मदा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए चेनाब। भागीरथी, भागीरथी पर जो क्या है? टिहरी जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना। सतलज पे भाखड़ा नंगल डैम है, भाखड़ा नंगल डैम, भाखड़ा नांगल सॉरी नंगल, भाखड़ा नंगल डैम है, बांध है, जो कौन कौन से राज्यों को सिंचाई करती है? पंजाब, सॉरी पंजाब, हरियाणा और राजस्थान। डी है नर्मदा। नर्मदा में सरदार सरोवर डैम है जो कि एमपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेंगूर भी कहा जाता है?
ऑप्शन ए लाल और पीली मिट्टी, ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लेटराइट मिट्टी। इसका सही उत्तर है काली मिट्टी। जो ऑप्शन ए है लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी का रंग लाल होने का कारण है उसमें आयरन की मात्रा पाई जाती है। साथ ही इसका जो निर्माण होता है कायांतरित चट्टानों से होता है। जो जलोढ़ मिट्टी है इसका निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टियाँ अवसादों से जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। लेटेराइट मिट्टी, यह मिट्टी का निर्माण जो होता है उच्च तापमान और भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में तीव्र जो निश्चालन की प्रक्रिया होती है उससे लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी अहमदाबाद और ऑप्शन डी है देहरादून। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी देहरादून। देहरादून में सुदूर संवेदन संस्थान स्थित है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान स्थित। जो बेंगलुरु है ऑप्शन ए, इसे हम सिलिकॉन वैली के नाम सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। हैदराबाद, यहाँ क्या है चार मीनार है, चार मीनार, हैदराबाद का चार मीनार जो फेमस है वो। अहमदाबाद जो है साबरमती के तट पर स्थित है। तट पर स्थित है, इसे पूर्व का बोस्टन कहते हैं, सॉरी पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी गोंडवाना युगीन कोयला के भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए है सोन नदी घाटी, ऑप्शन बी महानदी घाटी, ऑप्शन सी दामोदर घाटी नदी घाटी, ऑप्शन डी है गोदावरी नदी घाटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा इस्पात संयंत्र जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। ए है भिलाई, बी है दुर्गापुर, सी है राउरकेला, डी है बोकारो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी राउरकेला। जो भिलाई है, भिलाई छत्तीसगढ़, इसकी जो स्थापना हुई थी वह सोवियत संघ रूस के सहयोग से स्थापित हुई थी। यूएसएसआर, सोवियत संघ रूस, यूएसआर उसकी हुई थी। दुर्गापुर जो है वो पश्चिम बंगाल, इसकी जो स्थापना हुई थी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से हुई थी। वेस्ट बंगाल में है, स्थापना हुई थी ब्रिटेन के सहयोग से यूनाइटेड किंगडम। उनके लिए बोकारो यह है, बोकारो झारखंड में है। इसकी जो स्थापना हुई थी ये सहयोग से सोवियत संघ रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, जूट की खेती के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है जूट एक रबी फसल है। दूसरा, जूट की फसल के लिए उच्च तापमान सहित आर्द्र जलवायु की जरूरत पड़ती है। तीसरा है, भारत में जूट की खेती मुख्य रूप से देश के पूर्वी क्षेत्रों में सीमित है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही कथन है? उपरोक्त जो कथन है उनमें से सही कथन की पहचान करिए। ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1, 2 एवं 3 सभी सही हैं, ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। इसका आंसर इसमें जो जैसे सपोर्ट को अलग करने के प्रयास करें तो जैसे कुछ जो हम जानते हैं कि जूट जो है रबी की फसल नहीं है, रबी की फसल नहीं बल्कि क्या है, खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल। अगर हम एक को एलिमिनेट करें तो ये नहीं है इसका आंसर, सी नहीं है आंसर और डी नहीं है, अतः इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए पुरजेल, ऑप्शन बी जोजिला, ऑप्शन सी जेलेपला, डी है बनिहाल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी जेलेपला। जो बुर्जिला दर्रा है वह जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में के मध्य है, जम्मू व लद्दाख जो जिला है ये भी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में है। बनिहाल जो है ये जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची प्रथम राज्य व सूची द्वितीय अणु शक्ति केंद्र का सुमेल कीजिए। एक साइड है राज्य दिए है, दूसरे साइड है अणु शक्ति केंद्र दिए हुए हैं। गुजरात, कर्नाटका, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। इधर है नागौर, ककरापारा, रावतभाटा, कैगांव। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर, इसको अगर देखें अगर गुजरात जो है ये है ककरापारा में, जो कर्नाटका है वहाँ है कैगा कर्नाटका में है। जो राजस्थान जो है रावतभाटा राजस्थान, और नागौर जो है उत्तर प्रदेश नागौर। अगर इस हिसाब से अगर ऑप्शन में जाए तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी तक वीडियो में बने हुए हैं इसलिए आप सभी का धन्यवाद। आगामी और किस टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं इसके लिए प्लीज़ कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।